हाय अभी, आर्यन, प्रीति, गरिमा, लक्षिता, जोया, कैसे हो सब लोग? आवाज आ रही है सबको मेरी? यस और नो? जोया, मैं ऑडिबल? ऑलराइट, कहाँ तक किया था हम लोगों ने लास्ट क्लास में? इन द प्रीवियस क्लास वी डिस्कस्ड अबाउट द एनाटॉमी ऑफ हार्ट, राइट? एनाटॉमी ऑफ हार्ट हम लोगों ने पढ़ना शुरू किया था। आर्यन ने प्रीवियस ईयर शुरू किए हैं, डायग्राम बना लिया, गरिमा ने बना लिया। अभी डिड यू practice every label part with the help of diagram? Yes or no? All right, ठीक है, because this is important. अगर तुमको ये सारे पार्ट्स ही नहीं याद होंगे और मैं फिजियोलॉजी पढ़ाऊंगी तो तुमको कैसे समझ में आएगा? ठीक है, अभी हमें कार्डियक साइकिल के बारे में पढ़ना है, बट मैं तुम्हें एक दिन और दे रही हूँ उसके लिए। टुडे आई एम नॉट गोना टीच यू कार्डियक साइकिल बिकॉज आई एम श्योर अभी तुम लोगों को नाम याद नहीं हुए हैं, तुम लोगों ने कुछ ना कुछ गड़बड़ की होगी पढ़ने में, राइट? तो आज हम लोग पंपिंग एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट के बारे में पढ़ेंगे, हम उसके नोडल टिश्यू के बारे में पढ़ेंगे और हम बहुत छोटे छोटे से 3-4 टॉपिक्स हम उनको कवर करेंगे। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टार्ट विद द कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल, पूरा साइकिल कैसे हार्ट से कौन कौन से पार्ट से कैसे ब्लड पंप होता है, और उसमें मैं सारे नाम लूंगी, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, बाइकस्पिड वॉल्व, ट्राइकस्पिड वॉल्व, आयोटा, पल्मोनरी आर्टरी, एवरीथिंग, राइट, विद ईच एंड एवरी वॉल्व। तो इसलिए तब तक तुमको, यू गाइज हैव टाइम टिल फ्राइडे कि तुमको प्रैक्टिस करना है, एंड यू गाइज नीड टू बी फेमिलियर विद द टर्म्स, ठीक है, रिलेटेड टू हार्ट। इज इट क्लियर एवरीवन? यस और नो? बताओ मुझे, इतनी बात समझ में आई? क्लियर? चलो, अभी हमने लास्ट सेमिल्यूनर वॉल्व के बारे में बात किया था, ठीक है? द लास्ट वी डिस्कस्ड अबाउट सेमिल्यूनर वॉल्व। नाउ लेट मी शेयर फाइल अगेन विद यू एंड देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट। ये सारी बातें हमने लास्ट क्लास में कर ली थी। वॉल्व अलाउज द फ्लो ऑफ ब्लड ओनली इन वन डायरेक्शन, ठीक है? जो वॉल्व होते हैं उसका काम क्या है, मतलब मान लो दिस इज माय राइट एट्रियम एंड दिस इज माय राइट वेंट्रिकल, इसके बीच में कौन सा वॉल्व होता है बताना जरा मुझे। राइट वाले के बीच में कौन सा वॉल्व होता है, बाइकस्पिड या ट्राइकस्पिड? जल्दी से बताओ। सी, दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, ट्राइकस्पिड, राइट, ठीक है? सो इसके बीच में ट्राइकस्पिड वॉल्व है। वॉल्व का काम क्या होता है, बैक फ्लो को प्रिवेंट करना, तभी तो ये विंडोज यहाँ पे है ना, ताकि जो ब्लड है वो इधर से इधर आए, ऊपर से नीचे जाए, लेकिन नीचे से ऊपर ना जाए, ठीक है? तो यानी ये ब्लड को ऊपर से नीचे आने देते हैं, उसके बाद फिर बंद हो जाते हैं, ब्लड को वापसी नहीं जाने देते हैं। वही ये बात बोल रहे हैं कि ओनली इन वन डायरेक्शन प्रिवेंट्स बैक फ्लो। ट्राइकस्पिड वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग बिटवीन राइट वन, देखो सामने ही लिखा है, bicuspid or the mitral valve guards the opening between left atrium and left ventricle, and semilunar valve guards the opening of ventricles, ठीक है? बिकॉज पंप कौन कर रहा है, पूरी बॉडी में या अदर ऑर्गन में वेंट्रिकल्स पंप करते हैं, एट्रियम तो रिसीव करता है और सिर्फ वेंट्रिकल को पंप करता है, ठीक है? इसलिए वॉल किसकी थिक होती है, वेंट्रिकल की थिक होती है या एट्रियम की थिक होती है? विच हैज थिकर वॉल्व? जल्दी बताओ मुझे। वेंट्रिकल थिकर होता है, और वेंट्रिकल में से भी राइट वेंट्रिकल का थिकर होता है या लेफ्ट वेंट्रिकल का थिकर होता है? लेफ्ट। मैम लेफ्ट वाले का। अच्छा, क्यों होता है लेफ्ट का थिकर, बताना जरा, भूल गई मैं, जल्दी से बताओ मुझे। क्योंकि उसको सारे बॉडी पार्ट्स में ब्लड को पंप करना होता है। राइट, इसलिए उसके पास ब्लड के अमाउंट ज्यादा होता है, उसके पास प्रेशर ज्यादा होता है और उसकी वॉल थिक होती है, बिल्कुल सही। सेमिलुनर वॉल्व गार्ड्स द ओपनिंग ऑफ राइट वेंट्रिकल इनटू पल्मोनरी आर्टरी एंड लेफ्ट वेंट्रिकल इनटू द आयोटा, जो पूरी बॉडी में अलग अलग ब्रांचेस में डिवाइड होती है, पढ़ा था ना आपने? आयोटा, असेंडिंग आयोटा तुम्हारी रीनल आर्टरी में डिवाइड होती है, ऐसे ही हेपेटिक आर्टरी लिवर के अंदर अलग अलग जगह जगह डिवाइड हो जाती है। तो ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं, वी जस्ट रिवाइज दिस अगेन एंड अगेन। सेप्टम्स के बारे में हमने बात की थी, मैं बस पूछूंगी, तुम लोग आंसर करोगे, प्लीज डोंट चीट। दोनों एट्रियम के बीच में कौन सा सेप्टम होता है, दो एट्रियम के बीच में कौन सा सेप्टम होता है, फटाफट से बताओ मुझे। एट्रिया के बीच में, ये तो उसमें तो देखो बहुत ज्यादा याद करने वाला नहीं है। इंटर यानी बीच में, किसके बीच में, एट्रिया के बीच में सेप्टम। यस और नो?
इंटरएट्रियल सेप्टम सेपरेट्स लेफ्ट एंड राइट एट्रिया। ठीक है, चलो अब मुझे वेंट्रिकल के बीच के सेप्टम का नाम बताओ, ये वाला, इस सेप्टम का नाम क्या होगा जो वेंट्रिकल्स के बीच में है? बताओ जल्दी से आर्यन, अभी, एनीवन, गरिमा? ओके, वेरी गुड जोया, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, ऑल राइट गरिमा, इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, क्या बोलेंगे हम उसको? दो एट्रिया के बीच में, और यहाँ पे भी सेप्टम होता है। ठीक है, ये दिखे, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर। इसके और इसके पूरे में थोड़ी ना दरवाजा होता है, दीवार भी तो होती है ना, जिस वाली वॉल पे दरवाजा होता है वो दीवार भी तो होती है, तो वॉल्व है पर सेप्टम भी है एट्रियम और वेंट्रिकल के बीच में, दैट इज एट्रियोवेंट्रिकुलर सेप्टम। ठीक है, उसके बाद अब हमें एक दो चीजों के बारे में और बात करनी है यहाँ पे। ठीक है, जो हमने लास्ट क्लास में नहीं किया था, नोडल टिश्यूज के बाद हम जाएंगे। सो व्हाट एग्जैक्टली हैपेंस हियर, कि जो तुम्हारी एट्रिया होती है, मतलब अगर मान लो दिस इज आवर हार्ट, ठीक है, मैं इंटरनल ऐसे बना रही हूँ बस अंदर से, मैंने उसका ना लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन कट किया अगर, ठीक है, मैं इस तरीके से आई एम ट्राइंग टू ड्रॉ हियर। सो व्हाट हैपेंस हियर इज के तुम्हारा जो वेंट्रिकल्स होते हैं, उनकी जो वॉल होती है ना, वैसे फोल्ड होके रहती है। कैसे रहती है? फोल्ड होके रहती है, टू फॉर्म पैपिलरी मसल। क्या बनाती है वो? पैपिलरी मसल। ठीक है, तो व्हाट हैपेंस हियर इज कि देखो होता क्या है कि हम क्या बोल रहे हैं, ये एक वॉल है, ठीक है, ये वॉल्व है यहाँ पे। एक बात बताओ, उल्टा भी तो हो सकता है। मान लो ये ऐसे फ्लैप है, ये बाइकस्पिड और ट्राइकस्पिड वॉल के फ्लैप्स हैं, नीचे ब्लड आ गया तो ये खुले हुए थे, अब यहाँ पे इतना सारा ब्लड आ गया कि ये उल्टे हो गए। ऐसे दरवाजे होते हैं तो दोनों तरफ खुलते हैं, इधर भी खुलते हैं इधर भी खुलते हैं, तो ये नीचे तो हो रहे हैं, खुलने के लिए फ्लैप ऐसे नीचे हो गए। ठीक है, लेट मी शो यू। तो मैंने तुमको समझाया क्या हो रहा है ना। सो हेयर जो मसल्स हैं, ठीक है, इंटरनल वॉल ऑफ वेंट्रिकल है, उसकी जो मसल है वो इस तरीके से फोल्ड हो जाती है। ठीक है, स्मॉल एंड लार्ज फोल्ड्स में, इस तरीके से। ठीक है, ये वेंट्रिकल की वॉल ऐसे फोल्ड हो गई। ठीक है, तो जो स्मॉल फोल्ड्स होते हैं उसको हम बोलते हैं कॉलम कॉर्निए एंड पापिलरी मसल्स। ये लार्ज फोल्ड्स, बड़े बड़े फोल्ड्स, पापिलरी, दिस, इसको स्टार मार्क कर लेना, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है। पैपिलरी मसल्स आर फाउंड इन हार्ट। ठीक है, याद रखना, पैपिलरी मसल दिल में प्रेजेंट होती है, इधर उधर के नाम मत लिख के आ जाना। ठीक है, तो पैपिलरी मसल्स में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे अब ठीक है, इतनी बात हमें समझ में आई। इंटरनल वॉल ऑफ वेंट्रिकल्स आर अटैच्ड फोल्डेड इन फॉर्म ऑफ पैपिलरी मसल। ठीक है, नाउ व्हाट हैपेंस इज, ठीक है, they have some thread like structures like this। ऐसे जो मैं फाइबर्स बोल रही थी, इस तरीके से यहाँ से फाइबर्स अटैच्ड होते हैं। ठीक है, उन फाइबर्स को हम क्या बोलते हैं? कॉर्डा टेंडिने। क्या बोलते हैं? कॉर्डा टेंडिने, जो फ्लैप्स का ऐसे बैकवर्ड मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। दीज आर कॉल्ड एज कॉर्डा, कॉर्ड, धागे। किसके धागे होते हैं? टेंडन के। ठीक है, तो इसलिए हम इनको क्या बोलते हैं? कॉर्डा टेंडिने। टेंडन हमें पता है, कॉर्डा यानी कॉर्ड लाइक, धागा, फाइबर। ठीक है, तो लेट मी राइट द स्टेटमेंट हियर, जो वॉल्व्स है हमारे। ठीक है, ओके, सो बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, समझा दिया मैंने, अब लिख रही हूँ मैं। ठीक है, बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व, we can say reverse flow of blood, reverse flow of blood, या prevent reverse flow of blood। ठीक है, prevent। ठीक है, why? Because end of these flaps are attached with muscular ventricular wall, attached with muscular ventricular wall। ठीक है, दैट इज पैपिलरी मसल्स। ठीक है ना, पैपिलरी मसल्स होती हैं। ठीक है, बाय
थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर, समझा मैंने दिया, बस तुम्हारी नोट्स के लिए तुमको ये लिखवा रही हूँ, कॉल्ड एज कॉडा टेंडिन है। क्या बोलते हैं उनको? कॉडा टेंडिन है। इतनी बात समझ में आई सबको? क्लियर है ये? What they does, these prevents basically these thread prevents valve shifting in opposite direction. Chorda tendinae prevent shifting of valve, prevent ऐसे उल्टे ना हो जाए, valve shifting of valve in opposite direction. हाँ लक्षिता बोलो, कुछ पूछना है बच्चे? मैम ये Now we are completely done with anatomy of heart. हमने सारे पार्ट्स के बारे में पढ़ लिया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे? नोडल टिश्यू के बारे में बात करेंगे। हमें पता है कि जो हार्ट होता है वो, हाँ लक्षिता बोलो। मैम इससे पहले वाली स्लाइड दिखा दो। एक सेकेंड बच्चे, ये लो, डन। अब हम बात करेंगे नोडल टिश्यू के, किसकी? नोडल टिश्यू ऑफ हार्ट के बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज दिस? ठीक है, उससे पहले हम नोडल टिश्यू से पहले हम बात करते हैं पंपिंग एक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट, ठीक है। क्या हमें पता है जो ह्यूमन हार्ट होता है उसका फंक्शन क्या होता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ ह्यूमन हार्ट? दैट इज पंपिंग ऑफ ब्लड। और वो ऐसा क्यों करता है? हमें पता है कि हार्ट जो होता है, इट इज अ वेरी कॉम्प्लेक्स ऑर्गन, रिसीव्स ब्लड फ्रॉम वेरियस ऑर्गन एंड इट पंप्स द ब्लड टू फर्दर अदर पार्ट्स, ठीक है। ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को ये रोटेट करता रहता है। क्यों होता है ऐसा? कैसे ये रोटेट कर पाता है? क्योंकि जो हार्ट की मसल्स होती है, वो जो हम हार्ट बीट बोलते हैं, जो धक धक वाला हम साउंड बोलते हैं ना, हमें पता है जो हमारा हार्ट है वो हमेशा मूव, कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करता रहता है इस तरीके से, ठीक है। क्यों? बिकॉज जो हार्ट मसल्स होते हैं, हार्ट मसल्स कॉन्टिन्यूअसली जनरेट इम्पल्सेस, ठीक है। जो हार्ट की मसल्स होती हैं वो इम्पल्सेस जनरेट करती हैं, और वो इम्पल्सेस की वजह से क्या होता है? वो करंट फ्लो करता है, तुम्हारे पूरे हार्ट में करंट फ्लो करता है, जिसकी वजह से जो मसल्स होती हैं वो कॉन्ट्रैक्ट करती हैं और रिलैक्स करती हैं, ठीक है। सो जो हार्ट मसल्स हैं दे कॉन्टिन्यूअसली, ठीक है, जनरेट impulses in a manner that causes, जिसकी वजह से, क्योंकि मस्कुलर ऑर्गन है, पूरा मसल ये इस ऑर्गन में ना, that causes rhythmic contraction and relaxation of heart chambers, in specific manner, ठीक है। कई बार एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट होएगा, रिलैक्स, कभी वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होएगा और रिलैक्स होएगा, ठीक है। सो ये प्रॉपर्टी हार्ट की इंपॉर्टेंट है, इसी की वजह से हार्ट पंप कर पाता है। मतलब ऐसा मान लो ये एट्रिया है, दिस इज एट्रिया, इसमें ब्लड है, ये क्यों, और ये है, ये क्यों पंप करेगा वेंट्रिकल में ब्लड? जब इसकी मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी, स्क्वीज करेंगी, ठीक है। तो इस वजह से अब ऐसा क्या होता है? अब देखो क्या होता है यहाँ पे, जो हमारा कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट, दो टर्म्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं। कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट इज कॉल्ड एज सिस्टोले एंड रिलैक्सेशन इज कॉल्ड एज डायस्टोल, ठीक है। सिस्टोले एंड डायस्टोल। सो अ कॉन्ट्रैक्शन जब कॉन्ट्रैक्ट करती है, जो कॉन्ट्रैक्शन वाली स्टेज होती है, दैट इज कॉल्ड एज सिस्टोल। क्या बोलते हैं उसको? सिस्टोल। एट्रियल सिस्टोल, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट, वेंट्रिकुलर सिस्टोल, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट कर रहा है, ठीक है। तो सिस्टोल कुड बी एट्रियल और वेंट्रिकुलर। ऐसे ही तुम्हारा जब रिलैक्सेशन होता है हार्ट मसल्स का, ठीक है, रिलैक्सेशन होता है तो उसको बोलते हैं डायस्टोल। क्या बोलते हैं? डायस्टोल।
ठीक है। इट कुड बी अगेन एट्रियम और वेंट्रिकुलर, और ऑल्टरनेट कॉन्ट्रैक्शन होते हैं, ठीक है, कि ऐसे कॉन्ट्रैक्ट हुआ फिर ये रिलैक्स करेगा। तो ये सारा पूरा प्रोसेस हार्ट में हो रहा होता है, पंपिंग एक्शन हो रहा होता है, कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन हो रहा होता है। और ये सारा किस वजह से होता है? ड्यू टू जनरेशन ऑफ इम्पल्सेस। किस वजह से होता है? क्योंकि इम्पल्सेस जनरेट होती हैं, ठीक है। अब इम्पल्सेस कैसे जनरेट होती है ये क्वेश्चन है, ठीक है, कि और कोई ऑर्गन तो ऐसा नहीं करता, लिवर तो नहीं कर रहा है ऐसा काम, लिवर में तो पूरा टाइम बीट जो हम बोलते हैं, ठीक है, लिवर में तो पूरा टाइम हार्ट बीट नहीं हो रही है ना। तो फिर यहाँ पे ऐसा क्यों हो रहा है? लिवर में तो लिवर बीट या स्टमक में स्टमक बीट तो ऐसा कुछ नहीं होता, लेकिन सिर्फ हार्ट में होता है। जो पंपिंग एक्शन है, जो मोटर है, वो सिर्फ हार्ट में होता है, क्योंकि खुद से इलेक्ट्रिकल इम्पल्सेस जो हैं वो एक ही ऑर्गन जनरेट कर पाता है, दैट इज हार्ट। और क्यों कर पाता है वो? ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ दीज नोडल टिश्यू या कंडक्टरी या कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? कंडक्टिव सिस्टम ऑफ हार्ट। व्हाट एग्जैक्टली इज दिस? सी देखिए, ये आपका राइट एट्रियम है, ठीक है, ये आपका लेफ्ट एट्रियम है, दिस इज राइट वेंट्रिकल एंड दिस इज लेफ्ट वेंट्रिकल। ये चारों के चारों पार्ट्स हमारे यहाँ पे लेबल हैं अच्छे से। हाय हिमानी, इतना लेट लॉगिन किया? चलो, तो व्हाट एग्जैक्टली हैपन इज, यहाँ पे ये ग्रीन कलर का नजर आ रहा है तुमको? हियर यू कैन सी अ ग्रीन कलर का पैच ऑन द अपर राइट कॉर्नर ऑफ राइट एट्रियम, ठीक है, जिसको हम बोलते हैं SA नोड, साइनो एट्रियल नोड। व्हाट इज साइनो एट्रियल नोड? ठीक है, इट इज अ स्मॉल फ्लैटेंड मस्कुलर पैच होता है, एक पैच रखा होता है अलग से, सो इट इज अ स्मॉल flattened ellipsoid, ठीक है, strip of muscle fiber, strip of muscle fiber, ठीक है, जिसका साइज होता है 0.3 मिलीमीटर। ओके, राइट एट्रियम के अपर राइट कॉर्नर या अपर लेटरल वॉल में ये लोकेटेड होता है, ठीक है। उसके बाद एक और नोड होता है, ये एक नोड है, ठीक है, दिस नोड इज ऑल्सो कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। क्या बोलते हैं हम इसको? पेस मेकर ऑफ हार्ट, ठीक है। तो हमें पता है, चलो एक बॉडी में, इन आवर बॉडी जब हम बात करते हैं, यहाँ पे मैं कुछ टर्म्स यूज करने वाली हूँ। रेस्टिंग पोटेंशियल, जैसे हम फिजिक्स में पढ़ते हैं ना, करंट फ्लो करता है, पोटेंशियल डिफरेंस होता है, हाई पोटेंशियल से लो पोटेंशियल की तरफ करंट फ्लो करता है, देयर इज अ पोटेंशियल डिफरेंस इन बिटवीन पॉइंट A एंड पॉइंट B, यस और नो? ये वाली बात समझ में आई जो फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से मैं बोल रही हूँ? यस और नो बताओ मुझे, है ना। नाउ सेम चीज हमारी बॉडी में भी होती है, जो भी हमारी सेल मेम्ब्रेन होती है, न्यूरॉन की मान लेते हैं, ठीक है, कि जो एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है, यहाँ से हमें पता है एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, सेंसरी रिसेप्टर ने लिया, इसके पास न्यूरॉन होगा, ठीक है, इसके पास न्यूरॉन होगा, और हमें पता है न्यूरॉन की कोई एक्सोनल मेम्ब्रेन होती है, ठीक है, एक्सॉन जो हम पढ़ते हैं, सो दिस इज मेम्ब्रेन। जब कुछ नहीं हो रहा होता ना, तो जो सेल मेम्ब्रेन होती है उसमें कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है, उसमें क्या होता है? कुछ पोटेंशियल डिफरेंस होता है अक्रॉस मेम्ब्रेन इन नॉन एक्साइटेड स्टेट, ठीक है, मतलब अंदर और बाहर, सेल के अंदर और सेल के बाहर में आयंस कितने हैं, उन आयंस के हिसाब से पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होता है, ठीक है, सोडियम पोटेशियम इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन्स का मूवमेंट। अब क्या होता है, जब भी कोई एक्सटर्नल स्टिमुलाई आया, पेन, टच, ठीक है, ऐसा कुछ भी आया, तो ये एनर्जी ट्रांसफर हुआ, पेन हुआ, मेरे जो सेंसरी रिसेप्टर्स है वो स्टिमुलेट हो गए, वो क्या हो गए? स्टिमुलेट हो गए, उनको सिग्नल मिलता है, और वो क्या कर देते हैं, वो यहाँ पे पूरा इलेक्ट्रिकल एक्टिविटी कॉज कर देते हैं। क्या करते हैं? इलेक्ट्रिकल एक्टिविटीज कॉज करते हैं। तो अभी तक यहाँ पे थी रेस्टिंग पोटेंशियल, क्या थी? रेस्टिंग पोटेंशियल, ठीक है। अब क्या हो जाएगी, वो स्टिमुलस मिल गया तो सिग्नल जाने, करंट फ्लो करना है, कहां तक? ब्रेन
तक करंट फ्लो करना है, नर्व में इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो करने हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस चेंज हो जाता है और क्या बोलते हैं हम उसको, एक्शन पोटेंशियल। बहुत डिटेल में हम लोग दूसरे चैप्टर में इसको पढ़ेंगे, मैंने तुमको एक थोड़ा सा बेस अभी बस समझाया है, ठीक है। तो सिमिलरली ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल, ठीक है, मिली वोल्ट में हम पढ़ते हैं ना, तो हमारी बॉडी में मिली वोल्ट में ऐसे ही एक्शन पोटेंशियल जो ये नोडल टिश्यू होता है हार्ट में, ये खुद ही जनरेट कर देता है, ठीक है। जब ये खुद ही जनरेट कर देता है तो इलेक्ट्रिकल इंपल्स पूरे हार्ट में, और ऐसा ही तो होता है ना कि जब ब्रेन तक सिग्नल जाते हैं, फिर ब्रेन से मोटर सिग्नल आते हैं, इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस आती हैं, और तुम्हारे हाथ की जो मसल्स होती हैं उनको जैसे ही वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल मिलता है वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाती है, और तुम अपना हाथ हटा लेते हो जो कुछ गर्म है, तो वो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करने के लिए मसल को ना नर्वस सिग्नल चाहिए होते हैं, वो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस चाहिए होती है, वो एक्शन पोटेंशियल चाहिए होता है, ठीक है। तो जो हार्ट की मसल्स होती हैं उनको न्यूरॉन्स इधर उधर से ब्रेन की जरूरत नहीं होती है, वो खुद से ही ये पैच ही वो एक्शन पोटेंशियल जनरेट करता रहता है थ्रू आउट योर लाइफ, ताकि तुम्हारी हार्ट की मसल्स कॉन्टिन्यूअसली कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स करती रहे। क्या इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? बहुत वेगली समझाया मैंने, ठीक है। ये पूरा जो कंसेप्ट है ना, ये पूरा 1.5 घंटे की एक क्लास का कंसेप्ट है, मैंने बहुत वेगली तुमको बस वो उसका एक बेस सेट किया है कि क्या क्या होता है। तो इज इट क्लियर एवरीवन? जोया, गरिमा, हिमानी, इफ यस गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप फटाफट से। ओके, प्रीति, आर्यन, अभी क्लियर है? अभी इज इट क्लियर? हम एक बार दोबारा बता दो, मेरा नेट कनेक्शन चला गया था। पोटेंशियल जो होता है ये जनरेट करता है हमारा एसए नोड। तो दिस नोड जनरेट्स दैट एक्शन पोटेंशियल, इसी की वजह से वो पेस मेंटेन हो पाता है, दैट्स व्हाई वो कंडक्शन होता है, इसलिए इसको हम पेस मेकर ऑफ हार्ट भी बोलते हैं, ठीक है। जैसे ये एसए नोड होता है, सिमिलरली इसको हम कर देती हूँ मैं, एट दिस जंक्शन, ये एट्रियम और वेंट्रिकल के जंक्शन पे, ठीक है, एट द जंक्शन ऑफ दिस एट्रिया एंड वेंट्रिकुलर, ये लेफ्ट एट्रियम के लोअर लेफ्ट कॉर्नर पे ऐसे ये प्रेजेंट होता है एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। क्या प्रेजेंट होता है? एट्रियो वेंट्रिकुलर नोड। इसको हम पेस मेकर नहीं बोलते, हम इसको पेस सेटर बोलते हैं, ठीक है। पेस को सेट करता है ये, पेस जो करंट फ्लो कर रहा है, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस फ्लो कर रही हैं वो सेट करता है। तो ये हमारा है पेस सेटर। एवी नोड इज अनदर स्ट्रिप ऑफ मसल, ठीक है। सो इट इज अ मास ऑफ टिश्यू प्रेजेंट है, ये प्रेजेंट इन लोअर लेफ्ट कॉर्नर ऑफ लेफ्ट एट्रियम, ठीक है, और एट द जंक्शन ऑफ राइट एट्रियम वेंट्रिकुलर। इतनी बात समझ में आई, यस और नो? उसके बाद यहाँ से क्या होता है, मतलब अगर मैं बनाऊं अपने हिसाब से, ये मेरा एसए नोड है, मान लो दिस इज माई एसए नोड, ठीक है। यहाँ पे कहीं मेरा एवी नोड है, ठीक है, ऐसे नोड, एवी नोड। अब एवी नोड से क्या होता है, एवी नोड से मतलब यहाँ से इसके पास इंपल्सेस जाती हैं, एवी नोड से मेरे कुछ ऐसे, ये मेरे जंक्शन पे था ना, तो ये इधर से मतलब ऐसे, ये मेरा एट्रिया और वेंट्रिकुलर का मान लेती हूँ मैं जंक्शन है, ठीक है, ये मेरा सेप्टम है। तो एवी नोड से अराइजेस, एवी नोड से ऐसे ना फाइबर अराइज होते हैं, ठीक है। अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर, ठीक है, यहाँ से अराइज होता है एवी नोड से इस तरीके से, ठीक है। अब बंडल ऑफ नोडल फाइबर अराइजेस फ्रॉम एवी नोड, ठीक है। तो इसको हम क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। क्या बोलते हैं? एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। व्हाट इज दिस एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल? सी एवी बंडल, देखिए लाइन ये वाली, ये दिस एट्रियो वेंट्रिकुलर बंडल। इतनी बात समझ में आई? सेप्टा में है, जो इस एवी सेप्टा से पास हो रहा है, ठीक है। यहाँ से ये क्या करती है, ऐसे राइट और लेफ्ट में डिवाइड हो गया, क्योंकि दोनों तरफ जाना है ना इसको, तो आगे जाके ये किस में डिवाइड हो जाएगा? राइट और लेफ्ट बंडल फाइबर्स में, ठीक है। सो दिस इज राइट बंडल फाइबर एंड दिस इज लेफ्ट बंडल फाइबर, ठीक है, या बंडल ऑफ हिस भी बोलते हैं इसको, लेफ्ट बंडल ऑफ हिस एंड राइट बंडल ऑफ हिस,
क्योंकि हमें जो करंट है, जो इम्पल्स है, वो पूरे हार्ट में लेके जाना है। यहाँ से जनरेट हुई, यहाँ से क्या हुई, वो इम्पल्स जनरेट हुई, एट्रियम में जनरेट हुई, इस एट्रियम में वहां से फैल गई, यहाँ से इधर आई, इधर फैल गई सारे में, इधर से ये फाइबर आएंगे और अब ये फाइबर्स क्या करेंगे, ये फाइबर इधर से ऐसे फैलेंगे। लेट मी चेंज द कलर। अब यहाँ से ये इस वाले वेंट्रिकुलर में ऊपर की तरफ फाइबर जाएंगे और यहाँ से ये इस वाले वेंट्रिकल में ऊपर की तरफ ऐसे फाइबर पतले पतले धागे से ऐसे पूरे हार्ट में फैल जाएंगे और इन फाइबर्स को हम बोलते हैं पुरकिंजे फाइबर्स। क्या बोलते हैं? पुरकिंजे फाइबर्स। ठीक है, इन्हीं फाइबर्स को अलोंग विद राइट एंड लेफ्ट बंडल, मतलब यहां से मान लो ये एवी बंडल ऑफ हिस था, ये यहां से डिवाइड हुआ, ठीक है। सो पुरकिंजे फाइबर प्लस ये सब, इनको हम क्या बोलते हैं? बंडल ऑफ हिस। इतनी बात समझ में आई सबको? पूरा नोडल सप्लाई समझ में आया? क्या हुआ, कैसे नहीं क्या हुआ, कैसे कैसे पूरा डिवाइड हो गया, पूरे हार्ट में नोडल सप्लाई चली गई। इज इट क्लियर एवरीवन? इफ यस गिव मी अ क्विक थम्स अप फटाफट से। हम उसे बोलते क्या है? बंडल ऑफ हिस, SHIS लगा दिया उन्होंने पूरे हार्ट में। दिस इज योर SA नोड, दिस इज योर SA नोड, ठीक है। सो हमें पता है नोडल टिश्यू जनरेट्स एक्शन पोटेंशियल, समझा दिया मैंने एक्शन पोटेंशियल क्या होती है। जैसे ही एक्सटर्नल स्टिमुलाई मिलता है, अभी रेस्ट भी थी, अब डीपोलराइजेशन हो जाता है फाइबर्स का और एक्शन पोटेंशियल जनरेट हो जाती है, ठीक है। एक्शन पोटेंशियल जनरेट हुई है यहाँ पे। अब दीज आर ऑटो एक्साइटेबल, मतलब नॉर्मली क्या होता है कि बिना किसी एक्सटर्नल स्टिमुलाई के, इन नॉर्मल केस नर्व के केस में जी एक्सटर्नल स्टिमुलस मिलता है। हार्ट को कौन सा एक्सटर्नल स्टिमुलस मिल रहा है ना? कुछ भी नहीं मिल रहा। कौन सा कोई बता रहा है उसको जी ऐसा हो गया, तुम पंप करना शुरू कर दो, राइट। तो यहाँ पे कोई इसको एक्सटर्नल स्टिमुलाई की जरूरत नहीं पड़ती है, खुद ही एक्साइट हो जाता है ये। दैट्स व्हाई इट इज ऑटो एक्साइटेबल, ठीक है। सो नोडल टिश्यू जो होता है उसकी टेंडेंसी होती है टू जनरेट एक्शन पोटेंशियल, राइट, विदाउट एनी एक्सटर्नल स्टिमुलाई। इट इज ऑटो एक्साइटेबल। अब नंबर ऑफ जो एक्शन पोटेंशियल होता है वो वैरी करता है। जैसे SA नोड जो होता है 70 to 75 पर मिनट, यानी 1 मिनट में। अच्छा ये बताओ जो हमारी हार्ट बीट होती है वो कितनी होती है? 1 मिनट में दिल कितनी बार धड़कता है? 72 लेते हैं हम एवरेज पर मिनट, ठीक है। यस और नो? ऑलराइट, और एवरेज 70 to 80 हम लोग ले लेते हैं, बहुत ही बड़ा एवरेज लेते हैं बिकॉज थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो जाता है। क्यों 70 बार धड़कता है? क्योंकि जो ये तुम्हारा SA नोड है ये एक्साइट ही 70 to 75 टाइम्स होता है 1 मिनट में। जितनी बार ये एक्साइट होगा तुम्हारा जो मसल है हार्ट का उसको सिग्नल मिलेगा तो कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स और अपनी साइकिल कंप्लीट करने का। क्या साइकिल? यहाँ से ब्लड रिसीव करना, इससे बॉडी पार्ट में ले जाना, बॉडी पार्ट से वापसी इसमें लाना, फिर यहाँ से वापसी लंग्स के पास लेके जाना। दिस इज वन साइकिल, दिस इज वन साइकिल। ऐसी 75 साइकिल्स होती हैं 1 मिनट में, क्योंकि जो SA नोड है वो इतनी बार स्टिमुलेट होता है, ठीक है। सो SA नोड ही क्या करता है? इनिशिएट करता है और मेंटेन करता है रिदमिक कॉन्ट्रैक्शन ऑफ हार्ट। दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज पेस मेकर ऑफ हार्ट। और यही रीजन है कि नॉर्मल हार्ट बीट थी 70 to 75 बीट्स पर मिनट। तो क्या ये सारे के सारे पॉइंट्स आप लोगों को समझ में आए? यस और नो? बताओ, इज इट क्लियर एवरीवन? फटाफट से थम्स अप में ज्यादा टाइम नहीं लगाना होता, फटाफट से दे देना होता है, मुझे समझ में आ जाता है। चलो नोट इट डाउन फटाफट। चलो अब नेक्स्ट क्या हो रहा है उसकी हम बात करते हैं, ठीक है। कि चलो हमने देख लिया SA नोड कर रहा है, तो SA नोड पे जनरेट हुई इंपल्स, ठीक है। SA नोड पे इंपल्स जनरेट हुई थ्रू इंटरनोडल पाथवे, वो AV नोड पे जाएगी, फिर तुम्हारे बंडल ब्रांच पे जाएगी, उसके थ्रू राइट और लेफ्ट से होते हुए दोनों वेंट्रिकल्स में चली जाएगी, ठीक है। बंडल ऑफ हिस एंड पुरकिंजे फाइबर, तो वो इलेक्ट्रिकल डिफरेंस, जो इलेक्ट्रिकल इंपल्स है वो पूरे के पूरे हार्ट में चली गई, ठीक है। और तुम्हारे जब ये SA नोड में होगी तो एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करेगा और फिर यहाँ से तुम्हारा वेंट्रिकुलर कॉन्ट्रैक्ट करेंगे। बात समझ में आई? इस तरीके से पूरा इंपल्स ट्रैवल करता है फ्रॉम एट्रियम टू वेंट्रिकल, ताकि उनको ये समझ में आ जाए
कि जो तुमको अब क्या करना है, कॉन्ट्रैक्ट करना है। इज इट क्लियर एवरीवन? नेक्स्ट मैंने बोला था हम कार्डियक साइकिल है ना, देखो अब ये सब चीजें समझ में आ गई, तुम्हें कार्डियक साइकिल बहुत आराम से समझ में आएगा कि बेसिकली एक हार्ट बीट से व्हाट इज कार्डियक साइकिल, एक साइकिल ये हो रही है, दिस इज वन साइकिल, ठीक है, फिर दूसरी साइकिल, तो फ्रॉम वन हार्ट बीट टू द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड हार्ट बीट, ठीक है, वो पूरा साइकिल के क्या क्या चेंजेस होते हैं, एट्रिया कॉन्ट्रैक्ट करता है, वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करता है, कैसे कैसे होता है, दैट इज कार्डियक साइकिल, ठीक है, जिसके बारे में हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। तो प्लीज उससे पहले सब चीजें तुम लोग ना टिप्स पे कर लेना थोड़ा सा, मेरे लिए बहुत अच्छा हो जाएगा, ठीक है, ताकि हम इजीली पढ़ पाए। अभी हम बात करते हैं एक दो और छोटे छोटे टॉपिक्स की, राइट, कौन कौन से हैं, जैसे तुम्हारा पल्स क्या होती है, बीपी क्या होता है, ठीक है, इन सब के बारे में हम लोग बात करेंगे। सो नाउ हमें पता है कि हार्ट में जो बीटिंग ऑफ हार्ट होता है, जो बीटिंग ऑफ हार्ट होता है, इट प्रोड्यूसेस अ वेरी कैरेक्टरिस्टिक साउंड, ठीक है, दैट यू कैन हियर बाय प्लेसिंग द ईयर अगेंस्ट द चेस्ट और बाय यूजिंग एन इंस्ट्रूमेंट, ठीक है, कौन सा इंस्ट्रूमेंट होता है, इंस्ट्रूमेंट टू हियर हार्ट साउंड्स, बताओ मुझे, जो डॉक्टर चेस्ट पे लगाते हैं, स्टेथोस्कोप। मैम स्टेथोस्कोप। राइट, हार्ट साउंड, ठीक है, दैट इज स्टेथोस्कोप, ठीक है, स्टेथोस्कोप क्या करता है, क्यों सुनाई दे जाता है, बिकॉज इट मैग्निफाइज, ये मैग्निफाई कर देता है, ठीक है, इट मैग्निफाइज साउंड्स एंड कंडक्ट देम टू ईयर and conduct them to ear, this is the function, ठीक है। तो जो हार्ट साउंड्स की हम बात करते हैं ना, हमारे पास बहुत अलग अलग टाइप के हार्ट साउंड्स होते हैं, जो तुम सुनते हो ना, तुमने देखा होगा डॉक्टर 3-4 अलग अलग जगह पे लगाते हैं, है ना, यस और नो, यस बताओ, मैम। है ना। और हार्ट साउंड हम बोलते हैं तो मेजर 2 हार्ट साउंड होती हैं, सबसे पहले होती है फर्स्ट हार्ट साउंड S1, ठीक है, फर्स्ट हम बोलते हैं ना धक धक, जो हम बोलते हैं दैट इज लब डब, ठीक है, क्या होता है वो, लब डब होता है वो, धक धक नहीं होता है वो, हम लोगों ने इस तरीके से बोला हुआ है, ठीक है। सो जो लब डब वाला साउंड होता है वो कब आता है, ये आपसे पूछा जाता है, और आपको ये पता भी होना चाहिए, मसल्स की कॉन्ट्रैक्ट होने पे नहीं आता है वो, पता है कब आता है, 2 में कार्डियक साइकिल में बताऊंगी पूरा, बट ठीक है, जो फर्स्ट हार्ट साउंड होता है दैट इज लब, ठीक है। तुम्हारे जो वॉल्व है ना, जब वॉल्व क्लोज होते हैं ना, तब वो आवाज आती है, खुला है नहीं, जब वो क्लोज होगा ना, तो जब बाइकस्पिड एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व जब क्लोज होते हैं तो लब वाला साउंड आता है, ठीक है। तो लब कब आता है, क्लोजर ऑफ बाइकस्पिड बाई एंड ट्राइकस्पिड वॉल्व। और जो सेकेंड हार्ट साउंड होता है, सेकेंड हार्ट साउंड जो S2 होता है, दैट इज योर डब, ये कब आता है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है, क्लोजर ऑफ सेमिल्यूनर वॉल्व, ठीक है। बात समझ में आई सबको, यस और नो। अगर हमारे वॉल्व में डैमेज हो गया तो हमारी हार्ट साउंड की क्वालिटी खराब हो जाती है, ठीक है, डॉक्टर इसलिए सुनता है ताकि उनको पता चल सके। और अगर एबनॉर्मल हार्ट साउंड आ रहा है ना, उसको हम बोलते हैं हार्ट मर्मर, क्या बोलते हैं, हार्ट मर्मर, इट मींस एबनॉर्मल हार्ट साउंड, ठीक है। इसका मतलब हार्ट की फंक्शनिंग में कहीं कुछ तो गड़बड़ हो रही है, जिसकी वजह से ऐसे आ रहा है। अब मुझे ये बताओ, व्हाट इज हार्ट बीट, हार्ट बीट, continuous, the rhythmic contraction and relaxation of heart constitutes heartbeat, ठीक है। So I can write rhythmic या continuous, rhythmic is more specific terms, ठीक है। तो I can write here the rhythmic contraction and relaxation of heart, rhythmic contraction and relaxation of heart, ठीक है। अब होता क्या है, व्हाट इज वन हार्ट बीट,
ठीक है। वन लप्ड अप क्या होता है, इट इंक्लूड्स वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल, यानी एक बार मतलब एट्रिया मान लो तुम्हारा ये कॉन्ट्रैक्ट हुआ और रिलैक्स हुआ, दिस इज वन हार्ट बीट। ठीक है, सो हार्ट बीट यानी वन सिस्टोल प्लस वन डायस्टोल ऑफ हार्ट। ठीक है, क्योंकि एक बार सिस्टोल हुआ मतलब कॉन्ट्रैक्ट हुआ, फिर डायलेट हुआ, तो जब डायलेट हुआ था, जब रिलैक्स हुआ था, तो हार्ट ने ब्लड को रिसीव किया था, फिर हार्ट ने कॉन्ट्रैक्ट करके ब्लड को पंप कर दिया, तो वो एक बीट हो गया, फिर वो रिलैक्स किया, फिर पंप किया, दो बीट। ऐसा 70 to 75 टाइम्स होता है जो कि तुम्हारी हार्ट बीट होती है। ठीक है, नॉर्मल हार्ट बीट कितनी होती है, 70 to 75 पर मिनट। एवरेज हम लोग कैलकुलेट जो करते हैं दैट इज 72 बीट्स पर मिनट। इज इट क्लियर एवरीवन? हार्ट बीट समझ में आई? यस और नो? इफ यस गिव मी अ वेरी क्विक थम्स अप फटाफट से। इज इट क्लियर? चलो अब हमें एक बात बताओ, जैसी हार्ट बीट होती है ऐसी एक और चीज होती है जो हम यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं, हाथ पे क्या बोलते हैं उसको, जो डॉक्टर ऐसे हाथ रख के कैलकुलेट करते हैं? इम्पल्स। पल्स, राइट। तो होता क्या है, जैसे तुम्हारे हार्ट ने, मान लो जैसे तुम्हारे हार्ट ने या वेंट्रिकल ने पंप किया, जैसे वेंट्रिकल ने मतलब मान लो एक नॉर्मल पाइप है उसमें ब्लड फ्लो कर रहा है, बड़े प्यार से ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई प्रेशर नहीं है, एकदम से तुमने कुछ प्रेशर लगाया, ठीक है, स्क्वीज किया, तो बहुत ज्यादा पानी फ्लो करेगा इसमें से, और इसकी वॉल्व पे प्रेशर आएगा एकदम से जो फील होगा। तो जैसे ही वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, यानी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं मतलब वेंट्रिकुलर सिस्टोल, यस और नो? सिस्टोल ही होता है ना कॉन्ट्रैक्शन। ठीक है, तो हम बात कर रहे हैं अभी पल्स की। तो पल्स क्या होता है, इट इज अ वेव ऑफ डिस्टेंशन, ठीक है, जो आर्टरीज में पास होती है, कैसी वेव पास होती है, जो ऐसे 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 तुमको फील होती है सिस्टोल के बाद, जिसको हम बोलते हैं आर्टीरियल पल्स। क्या बोलते हैं? आर्टीरियल पल्स। और अब रिस्ट पे ना यहाँ पे एक आर्टरी होती है, रेडियल आर्टरी। कौन सी आर्टरी होती है? रेडियल आर्टरी, जिसपे तुम उसको पैल्पिटेट करते हो अपने फिंगर्स रख के। ठीक है, सो इट इज अ वेव ऑफ डिस्टेंशन, ठीक है, passes along artery, along arteries, ठीक है, immediately after ventricular contraction। हर आर्टरी में होता है, पर हम इसमें इसलिए फील करते हैं क्योंकि ये आर्टरी बहुत सुपरफिशियल होती है, बहुत ऊपर होती है और हमें फील हो जाती है। बाकी आर्टरी बहुत डीपली लोकेटेड होती है तो हमको फील नहीं होती हैं। बात समझ में आई? कॉल्ड एज आर्टीरियल पल्स। हाँ लक्षिता बोलो। मैम इमीडिएटली आफ्टर के बाद क्या लिखा है? वेंट्रिकुलर सिस्टोल, एंड इट कैन बी फेल्ट ऑन रेडियल आर्टरी। ठीक है, कहाँ पे होती है रेडियल आर्टरी? नियर द रिस्ट। इतनी बात समझ? बताओ फटाफट। दिल बहुत जोर जोर से कब धड़कता है? जो पल्स रेट होता है, जो हार्ट बीट होता है, ठीक है, तो पल्स रेट भी वही होता है जितना हार्ट रेट होता है, क्योंकि तभी उतनी बार तो फील होगा ना। तो बताओ पल्स रेट कब कब बढ़ जाता है? एक्सरसाइज के टाइम पे बढ़ जाता है, यस और नो? वेरी गुड प्रीति। फियर, एक्सरसाइज, जब आप डर जाते हो, ठीक है, जब एंजाइटी, पेपर से पहले, एग्जाम से पहले, रिजल्ट से पहले, बहुत तेज तेज से पैल्पिटेशन तुमको फील होना जाता है, ठीक है, तो ड्यूरिंग एक्सरसाइज तो फीवर में भी अक्सर बढ़ जाता है, ठीक है, या जितने तुमने बोला हॉरर मूवीज, वेरी गुड, हैप्पी प्रीति, बिल्कुल सही बात है। तो फियर, हैप्पीनेस, एंजाइटी, हॉरर मूवीज, ये सब तुम्हारे इमोशनल और साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट्स हैं, जिसमें तुम्हारा दिल बहुत जोरों से धड़कने, मतलब सोचो तुमने टॉप, कोई इंसान ऐसे खुशी से मर गया, ऐसा भी तो हो सकता है कि तुमने इतनी एक्साइटमेंट हो गई, इतने खुश हो गए तुम वही मर गए, ऐसा नहीं होना चाहिए ना हमारे साथ। चलो
अब हम आगे बात करते हैं, इतना हमें समझ में आया इन सब चीजों में, फीवर या इमोशनल। हाँ लक्षिता बोलो। मैम इससे पहले वाली स्लाइड शो कर देना। एक सेकेंड बच्चे, अभी करती हूँ। साइकोलॉजिकल एक्साइटमेंट, तो एक्साइटमेंट भी कंट्रोल में रखनी चाहिए, ठीक है। ये लो, हमने हार्ट बीट पढ़ लिया, ठीक है। मैंने बोला जो हार्ट रेट होता है या हार्ट बीट होती है, दैट इज 1 सिस्टोले 1 डायस्टोले। तो अब एक बात बताओ, जैसे नॉर्मल हार्ट रेट, कुछ टर्म्स मैं बता रही हूँ, मैंने कुछ ये वैसी तब भी बताई थी, एनयूरिया, डिसयूरिया, ये सब बताया था, यस याद है ना। सो नॉर्मल हार्ट रेट, ठीक है, या हार्ट बीट रेट, उसको हम बोलते हैं रिदमिया। रिदम में है, मतलब रिदमिया यानी रिदम में है, ठीक है। एबनॉर्मल हार्ट रेट क्या हो जाएगा, एरिदमिया, एरिदम। तो मैं लिखा होता है रिपोर्ट पे, मैंने तुम्हारे दिल की धड़कन सुनी और मैंने क्या बोला, एरिदमिया, यानी अजीब सा है, मतलब लब डब की जगह कुछ और भी ज्यादा एक्स्ट्रा चीजें आ रही। उसके बाद डिक्रीज, ये नीचे वाला एरो इज डिक्रीज इन हार्ट रेट, बहुत ही कम हो गया, बहुत ही कम, मतलब दिल ऐसे बहुत धीरे धीरे धड़क रहा है आपका, ठीक है। दैट इज कॉल्ड एज ब्रेडिकार्डिया। दीज टू टर्म्स आर इंपॉर्टेंट, तुम्हें प्रीवियस ईयर में मिल जाएंगी, ब्रेडिकार्डिया और एक और लिख रही हूं मैं, इंक्रीज हार्ट रेट, ठीक है। इंक्रीज हार्ट रेट इज टेकीकार्डिया, टेकीकार्डिया, ठीक है। हमारा हार्ट रेट कितना होता है नॉर्मली, 70 to 75। जो फीटस होता है ना, फीटस, मदर के वूम में जो फीटस होता है, उसका हार्ट रेट होता है 140 to 150 पर मिनट। बहुत ही तेज तेज धड़कता है उनका दिल, ठीक है। ह्यूमन की बात कर रहे हैं, ह्यूमन फीटस की। और जो न्यूबॉर्न बेबी होता है, उसका हार्ट रेट भी बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। उसका भी होता है अराउंड 115 to 130 पर मिनट, ठीक है। याद रखना, इनका हार्ट रेट बहुत ज्यादा होता है। और रैबिट का तो बहुत ही ज्यादा होता है, 200 पर मिनट। हालांकि तुम्हें उनकी सांस चलती हुई दिखाई देंगी। तो ये हमने कुछ हार्ट रेट्स के बारे में बात कर ली है, हार्ट रेट, हार्ट बीट, पल्स रेट, सब बात कर लिया। अब वी आर लेफ्ट विद वन मोर थिंग which is related to this only, that is blood pressure। सुना है नाम हमने, yes or no? हाँ प्रीति कर दूंगी। ब्लड प्रेशर एक इंस्ट्रूमेंट होता है जो ब्लड प्रेशर चेक करता है, क्या बोलते हैं उसको? चलो ये भी बता दो। ऐसे होता है ना डॉक्टर, आजकल तो इलेक्ट्रिकल वाले आ गए हैं। स्टेथोस्कोप तो तुमने बता दिया था, ये और बता दो। जल्दी बताओ, कौन बताएगा? स्फाइग्मोमैनोमीटर देखा है? बीपी अपैरेटस देखा है? बीपी नापने वाला देखा है, कभी नपाया है? दैट इज No, ma'am. स्फाइग्मोमैनोमीटर, ठीक है। ठीक है, करवाना, आरएन चेक कराना, तुम्हें बीपी देखने को तो मिलेगा, ठीक है। ठीक है, तो दिस चेक्ड बाय स्फाइग्मोमैनोमीटर। सबसे पहले फर्स्ट टाइम बीपी वाज मेजर्ड बाय स्टीफन हॉल्स। स्टीफन हॉल्स, उन्होंने हॉर्स का मेजर किया था, बाय स्टीफन हॉल्स इन हॉर्स, ठीक है। और जो इंस्ट्रूमेंट था, ये तुम मुझे बताओगे। वेरी गुड प्रीति, तुम मुझे नेक्स्ट क्लास में बताना स्फाइग्मोमैनोमीटर इन्वेंट किसने किया था, ठीक है, किसने इन्वेंट किया था। ऑलराइट, चलो अब मैंने तुमको एक चीज बताई थी यहाँ पे, लक्षिता। मैम ये अपनी स्पेलिंग क्या लिखी है? स्टीफन हॉल्स, STEPHANHALLS, ठीक है। सो दिस इज आवर एल्बो, ऐसा मान लो। चलो मुझे एक छोटी सी मेरी क्वेरी मुझे बता दो, जो बीपी होता है वो कहाँ मेजर करते हैं हम? रिस्ट जॉइंट पे या एल्बो जॉइंट के आसपास? जल्दी बताओ। मैम नियर एल्बो जॉइंट। नियर एल्बो जॉइंट, ठीक है। ऑल राइट, नियर एल्बो जॉइंट,
बिल्कुल सही बात है। ऐसा वो होता है, ऐसा बांधने वाला ना बैंड होता है उसमें, जो हाथ में फंसा के यहाँ पे बांधा जाता है। अगली क्लास में तुम्हें लाइव भी दिखा दूंगी, ठीक है? मुझे नीचे जाना पड़ेगा लेने के लिए, अगली क्लास में तुमको दिखा दूंगी, ठीक है? मुझे याद दिला देना एक बार जब क्लास शुरू हो। तो देखो, ये तुम्हारा थंब है, ऐसे मान लो दिस इज थंब, है ना? तो थंब वाली साइड से हम मेजर करते हैं। यहाँ पे ये आपकी रेडियल आर्टरी मैंने बना दिया है ताकि तुमको थोड़ा सा डायग्राम रहेगा। रेडियल आर्टरी में तुम क्या चेक करते हो, बताना मुझे जरा। पल्स, ठीक है? उसी के नीचे यहाँ पे ना एक अल्नर आर्टरी भी होती है, पर वो डीप होती है तो उसमें नहीं हम फील करते हैं। यहाँ पे जो आप बीपी चेक कर रहे हो, ब्लड में प्रेशर क्यों आ रहा है मुझे ये बताओ। ब्लड में प्रेशर इसीलिए आ रहा है जिस वजह से पल्स आ रही है। जब वेंट्रिकुलर सिस्टोल हो रहा है, वेंट्रिकुलर सिस्टोल में क्या हो रहा है, वो प्रेशर से पंप कर रहा है, तो ब्लड में प्रेशर आ रहा है। सिस्टोल नहीं होगा तो प्रेशर नहीं होगा, है ना? ऐसे डिस्ट्राइस्टोल में भी प्रेशर होता है। मतलब जब ब्लड फ्लो कर रहा है, जब ब्लड वेसल में फ्लूइड फ्लो कर रहा है, तो कुछ ना कुछ प्रेशर तो वो लगाएगा ही ना वॉल पे। सो दैट इज ब्लड का प्रेशर ऑन द वॉल, या हाइड्रोस्टेटिक प्रेशर की हम जो बात करते हैं, ये जो होती है दिस इज योर ब्रेकियल आर्टरी। इसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेकियल आर्टरी, ठीक है? तो यहाँ से तुमको याद रहेगा, जो बीपी होता है हम कौन सी आर्टरी में चेक करते हैं, ब्रेकियल आर्टरी में, और जो पल्स होती है वो हम रेडियल आर्टरी में चेक करते हैं। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? ठीक है। सो प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द वॉल ऑफ वेसल इज ब्लड प्रेशर, बिल्कुल सही बात है, ठीक है? तो कुछ ना कुछ प्रेशर एक्सर्ट करता है। जो बीपी होता है ना, हम लोग कैसे नापते हैं, कभी अगर देखा हो तो बीपी इज ऑफ 2 टाइप। जो ब्लड प्रेशर होता है वो 2 तरीके का होता है। कौन सा? सिस्टोलिक बीपी एंड डायस्टोलिक बीपी। यानी जब हार्ट डायस्टोल में है, जब रिलैक्स हो रहा है, ठीक है, जब पंप नहीं कर रहा है, उस टाइम पे भी ब्लड वेसल खाली थोड़ी हो जाती हैं कि तुम्हारी सारी ब्लड वेसल खाली हो गई, इसमें प्रेशर ही नहीं है। नहीं, कुछ प्रेशर तो रहता ही है। फिर जब ब्लड सिस्टोल में आता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है हार्ट, पंप करता है, तो ज्यादा प्रेशर होता है, ठीक है? तो चलो मुझे ये बताओ, सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक बीपी में से वैल्यू ज्यादा किसकी होनी चाहिए, सिस्टोलिक की या डायस्टोलिक की? जल्दी बताओ। हम सिस्टोलिक की। सिस्टोलिक की, क्योंकि वो कॉन्ट्रैक्ट करके पंप कर रहा है, ठीक है? सो दिस इज द प्रेशर एक्सर्टेड ड्यूरिंग सिस्टोल, प्रेशर एक्सर्टेड बाय ब्लड, ठीक है? तो नॉर्मल वैल्यू जो हम एवरेज इसकी लेते हैं दैट इज 120 mm ऑफ Hg, ठीक है? और अगर मैं रेंज की बात करूं तो 110 से 140 से साइन, ठीक है? नेक्स्ट डायस्टोलिक यानी प्रेशर एक्सर्टेड, ठीक है, बाय ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल, बाय ब्लड ड्यूरिंग डायस्टोल, ठीक है? इसकी नॉर्मल वैल्यू जो होती है दैट इज 80 mm ऑफ Hg, ठीक है? जो इसकी भी अगर मैं रेंज लूं तो दैट इज 70 to 90 ले लेते हैं हम रेंज, ठीक है? तो बीपी जो हम लिखते हैं ना, कभी अगर तुमने देखा होगा कहीं, जैसे तुम चेक नहीं कराया तो तुम्हें पता भी नहीं होगा अभी, तो ब्लड प्रेशर हम ऐसे लिखते हैं 120, ठीक है, बाय 80 mm ऑफ Hg, ठीक है? 120 बाय 80 mm ऑफ Hg। तो 120 यानी सिस्टोलिक बीपी एंड 80 जो नीचे में लिखा है मैंने दैट इज द डायस्टोलिक बीपी। इतनी बात समझ में आई सबको, यस और नो? इज इट क्लियर एवरीवन? बताओ मुझे। एक और टर्म यहाँ पे आ जाती है, पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर, ठीक है? तो पल्स प्रेशर क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन सिस्टोलिक एंड डायस्टोलिक, ठीक है? सो इट इज सिस्टोलिक प्रेशर, यहाँ से क्वेश्चन पूछते हैं हमसे, सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, systolic pressure minus diastolic pressure, that is 120 minus 80 is equal to 40 mm of Hg, ठीक है? सिंपल सी वैल्यू है, सिंपल सा नाम है जो तुमको याद रहना चाहिए। इज इट क्लियर एवरीवन? ऑलराइट, हाँ लक्षिता बोलो। मैम लास्ट स्लाइड।
लास्ट स्लाइड, एक सेकंड, है ना। आज हमने सारे पैरामीटर्स, हमने नोडल टिश्यू, उसका फंक्शनिंग, फिर हमने हार्ट रेट, पल्स रेट, बीपी, ये सारी चीजों के बारे में बात किया। तुम मुझे बताओगे अगली क्लास में बीपी इंस्ट्रूमेंट, स्फिग्मोमैनोमीटर किसने इन्वेंट किया था, ठीक है। मैं इसके मॉड्यूल अपलोड कर दूंगी, कल तक मैं कर दूंगी, देन यू कैन सॉल्व दैट एंड इन द नेक्स्ट क्लास विल स्टडी अबाउट द कार्डियक साइकिल, ठीक है, व्हिच इज एन इम्पोर्टेंट एंड समहाउ a bit of complicated topic as well, अगर तुमको सारे के सारे नाम और सारे एस्पेक्ट जो अभी तक हमने किए नहीं आते हैं। So will you guys be able to do that? तभी मैंने तुम्हें टाइम दिया और आज मैंने कार्डियक साइकिल नहीं पढ़ाई है। All right? चलो ठीक है। So this is it for today. Keep studying. मिलते हैं अगली क्लास में। All right? Bye bye.